राम राम भाई साहराने। आज भाई मैं आपको मतलब सीआरपीएफ अजमेर जीसी फर्स्ट का जो एसएससी जीडी का भाई मेरा जो मेडिकल हुआ था भाई उसके बारे में मतलब आपको पूरी मेडिकल की भाई शुरू से जो एंट्री करी थी ना हमने वहाँ से लेके लास्ट तक की, मतलब हम जो 8:30 बजे तक निकले थे, सुबह 7 बजे एंट्री की थी और लास्ट तक निकले थे 8:30 बजे। तो वहाँ तक की पूरी मेडिकल की भाई पूरा बताऊंगा सारा कुछ भाई। इसके बाद में भाई मैं आपसे वादा करता हूँ भाई, आपको बिल्कुल कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी भाई सीआरपीएफ जीसी फर्स्ट की। भाई मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भाई कि 3 डॉक्टर हैं भाई, उनको मतलब 3 डॉक्टरों में से कौन सा बढ़िया है भाई, टैटू का क्या है, पॉइंट दे रहे हैं, कैसे क्या चेक करें भाई, क्या क्या सारा प्रोसेस है मैं आपको पूरा बताऊँगा भाई। लास्ट तक वीडियो देखना भाई, एक इसी वीडियो में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो भाई पहले हम बात करते हैं भाई एंट्री की। भाई एंट्री भाई उन्होंने 7 से 7:15 की बोली थी हमसे भाई। जिस दिन फिजिकल हुआ था उस दिन उन्होंने बोला था कि अगले दिन आपको मतलब 7 बजे एंट्री ले लेनी है, लास्ट 7:15 तक एंट्री ले लेनी है, उसके बाद में एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा बोला था। तो हमने मतलब वहाँ पे 7 बजे से पहले ही पहुँच गए थे, 10 मिनट पहले, और हमें 7 बजे एंट्री ले ली गई थी भाई। जैसे हमें अंदर ले जाया गया था भाई, जो मेडिकल होता है वहाँ पे मतलब एडमिट कार्ड को देख के ही एंट्री देते हैं भाई। तो एडमिट कार्ड वो हमेशा मतलब साथ में लेके जाए भाई। तो एडमिट कार्ड के जरिए ही मेडिकल के दिन हमारी एंट्री हुई भाई। तो अंदर हमारी एंट्री ले ली गई। उसके बाद में भाई फर्स्ट जो काम होता है भाई, मैं जो मेडिकल के दिन वो हमारे बैग वगैरह लेके जाते हैं ना हम अंदर, बैग वगैरह को तो ले जाने दे देते हैं वो अंदर की भाई, ले चलो बैगों को। लेकिन भाई वो फिजिकल के दिन जैसे जमा करते हैं ना बैगों को, उस तरह भाई मेडिकल के दिन जमा नहीं करते भाई। मतलब अपनी रिस्क पे ही भाई हम, मतलब जो वहाँ पे पेड होता है ग्राउंड के वहाँ पे, तो भाई वहाँ पे बोल देते हैं कि तुम्हारे हिसाब से बाहर ही रख लो इनको, और चोरी मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, कोई भी चीज़ गायब वगैरह हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन ज़्यादातर लड़के भाई एग्ज़ाम जो नौकरी लगने जा रहे हैं भाई वो क्यों चोरी करेंगे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं आती भाई ऐसे मोबाइल वगैरह की चोरी होने की। तो अपन सामान वहीं पे बाहर ही रख देते हैं भाई ग्राउंड पे सारे लड़के एक साथ में भाई। उसके बाद में वो बोल देते हैं कि अपना जो मतलब सब एडमिट कार्ड लेके अपना मतलब जो फिंगरप्रिंट है भाई, जो बायोमेट्रिक है उसको आ जाइए भाई, बायोमेट्रिक लगवानी है सबकी, बायोमेट्रिक से ही वो आगे प्रोसेस चालू होगा। तो भाई सबकी लाइन लगा के जितने भी लड़के आए थे मेडिकल के दिन अप्रोक्स भाई 3 डॉक्टर थे। तो 3 डॉक्टर के भाई मतलब कम से हमारा जो बैच था भाई 23 बच्चों का था, और उन जो बाकी के बैच थे उनमें लगभग मतलब 30 का था भाई। तो मतलब कुछ ऐसा मतलब 80-85 के समथिंग बच्चे बुलाए थे भाई उन्होंने। तो बायोमेट्रिक करवा दी भाई सब लोगों की। फिर बायोमेट्रिक होने के बाद भाई उन्होंने बोल दिया कि अब ऐसा करो, शूज वगैरह उतार के मतलब अपने सारे कपड़े, बस सारे कपड़े उतार दो सारे कपड़ों को, बस मतलब कच्चा होना चाहिए, या तो वो कच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं चलेगा, मतलब कच्चा होना चाहिए, या चड्डी होनी चाहिए, चड्डी में आ जाओ भाई सब सारे कपड़े उतार के। और जो धागा वगैरह है, किसी ने गले में धागा वगैरह पैर रखा है हाथ पैरों में, तो उन सारों को धागा वगैरह को तोड़ के आ जाइए भाई ओके, और लाइन से। और भाई जैसे ही सब लड़कों ने कपड़े उतारे भाई, तो उन्होंने जैसे जिस मतलब लड़कों भाई 80-85 लड़के थे, तो उन्होंने मतलब एक लिस्ट लेके आए थे। तो जैसे जैसे भाई किस डॉक्टर के पास कितने बच्चे भेज रहे हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने ग्रुप बना दिया भाई। मतलब तीनों डॉक्टरों ने अपने अपने बच्चे बुला लिए, उनको लिस्ट दी गई थी तीनों बच्चों को कि तुम्हें ये बच्चों का कराना है। तो उन्होंने लिस्ट के अपने अपने हिसाब से अपने अपने बच्चे बुला लिए, जिस की लिस्ट में जो बच्चे थे अपने आप। तो भाई वो पहला नंबर वाला जो डॉक्टर था उसके पास चले गए 25 कुछ बच्चे, सेकंड वाले डॉक्टर के पास चले गए, और जो थर्ड डॉक्टर था उसके पास चले गए भाई 23 बच्चे। हम 23 बच्चे बचे थे लास्ट, वो 30 बच्चे थर्ड वाले डॉक्टर के पास चले गए। तो भाई अब बात आती है कि भाई कि मतलब जो मेडिकल है भाई उसमें जो कौन सा वाला डॉक्टर अच्छा है भाई। डॉक्टर तो ये है भाई, जो 2 डॉक्टर हैं भाई वो मतलब वो थोड़े एजड हैं, मतलब ऐसे वो मतलब 35-40 के समथिंग है भाई। तो उनको मतलब भाई वो ऐसे नॉर्मल डॉक्टर नहीं है भाई, वो मतलब 3 स्टार डॉक्टर है, मतलब रैंक में उनकी। क्योंकि मैंने भाई उनका फ़ोटो देखा था, वो वॉलपेपर पे लगा रखा था हमारे वाले डॉक्टर ने, तो वो 3 स्टार वर्दी में लगा रखा था भाई। तो मैंने देखा था वो 3 स्टार डॉक्टर होते हैं, मैं ऐसे नॉर्मल डॉक्टर नहीं होते। तो उनके सामने भाई मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए भाई, सीधी सी बात तो ये है। एक तो पहली बात तो भाई उनके सामने डिसिप्लिन से ही काम चलेगा। अगर तुम उनको अकड़ दिखाओगे ना, तो भाई उनके हाथ में होती है भाई सब चीज़ें ज़्यादातर तो। क्योंकि अगर तुम उनसे मतलब नॉर्मल बिहेवियर करोगे, डिसिप्लिन उनको अच्छा लगता है भाई। सीआरपीएफ वालों को सबसे ज़्यादा वो है कि भाई डिसिप्लिन तो रहना ही चाहिए भाई, डिसिप्लिन से ही सब कुछ है। तो ऐसा कोई बोलते हैं कि वो मतलब ऐसा पहला वाला डॉक्टर अच्छा है, वो ज़्यादा बच्चों को निकाल रहा है, वो निकाल रहा है भाई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी देगी भाई, उनको तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि वो तुम्हें निकालेंगे कि भाई ये तो हमारे गांव का है, तो वो तुमसे जल रहा हो कि इसको तुम निकाल दो भाई, ये आ गया मेरे अंडर में। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर तुम्हारे कोई जेन्युइन पॉइंट होगा तो भाई वो तभी देंगे। और उसे भी भाई मैं तो आपको बताऊंगा भाई, लास्ट में वो क्या है, अगर एक बार तुम्हारे पॉइंट दे देंगे ना तो भाई फिर लास्ट में वही तीनों डॉक्टर मिलके कि हमने कहीं गलत पॉइंट तो नहीं दे दिया भाई, तीनों वेरीफाई करते हैं एक बार और फिर से। एक बार तुम्हें अगर शुरू में पॉइंट दे दिया ना तो भाई वो फिर लास्ट में जैसे ही तुम्हें रीमेडिकल देंगे ना, उससे पहले तीनों डॉक्टर मिल के वेरीफाई करते हैं, तब जाके तुम्हें रीमेडिकल मिलेगा। कि तीनों डॉक्टर अगर कह देंगे नहीं कि इसे रीमेडिकल मिलना ही चाहिए, ये तो हमारी समस्या बाहर है या कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो भाई तब जाके रीमेडिकल देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, वो 2 बार वेरीफाई करते हैं। तो भाई डॉक्टर कोई भी बुरा नहीं है भाई, सब डॉक्टर अच्छे हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। और जो हमारा मेडिकल किया था भाई, जो वो मतलब वो जो डॉक्टर सर थे भाई, वो मतलब ज़्यादा एज के नहीं थे भाई, वो मतलब 26-27 साल के थे ऐसे। तो मतलब अच्छा बिहेवियर था भाई, मतलब हंसते हंसते सबका मेडिकल कर दिया उन्होंने। और भाई मतलब हमारे जो बैच था उसमें मतलब भाई 23 में से उन्होंने मतलब 18 के लगभग भाई ग्राउंड फिट हो गए थे भाई। हमारे जो बैच था उसमें से ऐसा वो नहीं है कि 18 फिट की है भाई, जिनके पॉइंट होगा भाई वो तो लगेगा, सीधी सी बात है भाई। अब कलर जैसे किसी को भाई कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट लग गया तो भाई उसे कौन तोड़ सकता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस का है तो भाई वो तो बंदा भारी होगा, सीधा अनफिट होगा, इसमें तो कौन सी शक की बात है। जैसे कोई नॉर्मल पॉइंट होता है तो उसे वो देख के भाई, जैसे ऐसा नहीं है कि किसी का माइनर प्रॉब्लम है और उसे फेल कर दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हारा नौकरी है और हल्की सी अगर वो तीनों लास्ट में वेरीफाई करेंगे, शुरू में तो पॉइंट दे देगा जो डॉक्टर रहेगा, स्पेशल करेगा जो जाँच तुम्हारी, लेकिन वो लास्ट में जब वेरीफाई करेंगे ना रीमेडिकल से पहले, तो भाई अगर तीनों को लग रहा है ना कि यार ये तो चल जाएगी थोड़ी बहुत नौकरी वगैरह है या जो भी चीज़ है, तो भाई वो फिर उसमें कर देते हैं भाई। जैसे ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट तरीके से कि एक ही पॉइंट लग रहा है किसी को और उसमें ही फेल निकाल रहे हैं। और भाई जैसे मैं बात बताऊँ भाई कि क्या क्या चेक किया था, अब इस पे आ जाते हैं कि भाई क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारी चेक हुई थी। तो भाई मतलब चेक को तो भाई फर्स्ट में हमारा भाई कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ था भाई। एक एक बंदों को पूरी जो इसी राह की जो बुक है ना भाई, उसको लास्ट तक पढ़वाया था। एक एक बंदे से ऐसे नहीं 2-5 पेज पढ़वा के और बस रख दिया भाई। जो लास्ट तक शुरू से लेके लास्ट तक का जितने भी पेज होते हैं, प्रत्येक बंदे से एक एक पेज पढ़वाया था भाई लास्ट तक का। और फिर उसमें से कम मतलब हम 23 बच्चे थे, तो एक पढ़ने में कम से कम 2-3 मिनट लग रहे थे भाई। पूरी बुक को तो कम से कम 1.5 घंटा लग गया था भाई, एक ही कलर ब्लाइंडनेस को जांच करने में ही। तो फिर सैटरडे का दिन था भाई हमारा, जिस दिन हुआ था, तो उस दिन फिर वो जो कमांडेंट सर हैं तो वो आए थे तीनों डॉक्टरों के पास और उन्होंने बोला कि भाई आज शनिवार है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको फ्री कर दीजिए बच्चों को। तो भाई फिर वो थोड़ा फास्ट करने लग गए प्रोसेस को, मतलब फिर उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस जांच करने के तुरंत बाद भाई उन्होंने हमारे जो 23 बच्चों का ग्रुप था ना हमारा, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया उस डॉक्टर ने। हमारे जो डॉक्टर सर थे जांच करने वाले, उन्होंने भाई वो जम्मू कश्मीर लड़के बता रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर के हैं शायद, वो जम्मू कश्मीर के बोल रहे थे कि जम्मू वाले सर हैं, जम्मू वाले डॉक्टर सर हैं, भाई जम्मू कश्मीर के थे शायद वो। तो उन्होंने हमारे जो 23 वाले बच्चों का उनका 2 ग्रुप बांट दिया भाई कि 13 और 10 में। और भाई वो मतलब एक बार में ये नहीं है 23 को चेक करे थे, उनको 2 ग्रुप में बांट दिया हमको। तो भाई जो पहले जो 10 वाले थे उनको भाई जैसे मैं बोलता जाऊँगा भाई कि कौन कौन से जाँच की थी, वो सबके किए थे भाई। ये 2 ग्रुप में किए थे उन्होंने, ये नहीं 23 बच्चों को एक साथ देख रहे हैं। तो भाई पहले कलर ब्लाइंडनेस के बाद में उन्होंने भाई डिप्स लगवाई थी हम पे 20-20। तो भाई अब मुझे पता नहीं है भाई डिप्स लगवा के उन्होंने क्या जांच किया था, लेकिन भाई उन्होंने 20 डिप्स लगवाई थी हम पे कि 20 डिप्स लगानी है प्रत्येक बच्चों को गिन के भाई। और उन्होंने काउंट भी की थी भाई कि जैसे स्लो लगाओ चाहे फास्ट लगाओ, ऐसा कोई मैटर नहीं था। पर 20 डिप्स लगाई थी भाई, जिससे पता लग गया कि हाथ वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई हड्डी वगैरह टूटी नहीं है हाथ वगैरह की। और पैरों पे भी भाई मसल जोर पड़ता है और हड्डी वगैरह देख ली होगी उन्होंने साथ। फिर भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, उन्होंने फिर भाई मतलब नौकनी का चेक किया था भाई हाथ पैर मिला के। और भाई फिर तीसरा पॉइंट आता है भाई नौकनी का, भाई ऐसा नहीं है कि 16 के जांच कर रहे हैं भाई, पैर मिला के उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे पैर करने और उसमें से बस सीधे खड़े हो जाओ। और उन्होंने एक एक का देख लिया था भाई, ग्रुप वाइज नौकनी का, भाई ये नौकनी का हो गया। फिर उसके जस्ट बाद भाई तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने बोला था कि आपको पंजों पे 25 बार जंप करना है भाई, 25 बार उन्होंने खुद बताया था उछल के कि भाई इस तरीके से उछलना है तुम्हें, और 25 बार लगातार जंप करना है, जब तक मैं ना बोलूँ रुकने की तब तक उछलते रहना है। अब भाई वो तो आप ज़्यादा उछलो या कम उछलो वो तुम्हारे हिसाब से उछल सकते हो, ऐसा वो नहीं फोर्स नहीं करते कि ज़्यादा स्पीड से उछलना है, वो तुम्हारे हिसाब से देख लो ना।
तो भाई उससे वो शायद 25 बार उछाल जंप करा के, और फिर वो बोल रहे थे कि पंजों पे ही आपको थोड़ी देर रुकना है, वहीं पे होल्ड रखना है पंजों पे ही 25 बार जंप करके। तो उससे भाई वो वेरिकोज वगैरह का बैन का शायद पता लगा रहे थे। तो वेरिकोज बैन का भाई जिनके पॉइंट था वो तुरंत नोट डाउन कर ले रहे थे कि भाई कितना, उससे पूछ लेते हैं बच्चे के कितना वो है सीरियल नंबर। तो भाई जैसे ही वो पूछते हैं ना कि कितना सीरियल नंबर है, भाई जैसे मुझे सीरियल नंबर 6 मिला था, तो भाई समझ लेना जिससे सीरियल नंबर पूछ लिया भाई कि उसके पॉइंट लग गया, सीधी सी बात यह है भाई। तो वेरिकोज बैन का हो गया भाई उछलवा के। फिर अगला जो भाई अगला था भाई, उन्होंने फिर रेस्ट दे दिया हमें 5 मिनट का रेस्ट दे दिया भाई। डॉक्टर 1 नंबर था भाई, तो उन्होंने मतलब ऐसे नहीं है स्पीड से, वो सर बोल गए थे, लेकिन फिर भी सर नॉर्मल से ले रहा था वो, मतलब आराम से रेस्ट ले के जाँच कर रहा था भाई, ऐसा नहीं है कि जल्दी कर रहा है। तो फिर भाई थोड़ी 5 मिनट का रेस्ट दिया हमें कि बोला कि कुछ पानी वानी पी लो, खा पी लो कुछ अगर भूख लग रही तो। फिर उन्होंने भाई अंदर ले गया, फिर अंदर ले जाके भाई उन्होंने हमारे जैसे जितनी भी एक्सरसाइज होती है भाई, तो वो पूरी एक्सरसाइज करवाई थी भाई, जितने जो हम रनिंग के टाइम करते हैं ना, स्ट्रेचिंग वगैरह, मतलब नॉर्मल जो हाथ हिलाने की है भाई, जैसे हाथ को अपन गोल गोल घुमाते हैं भाई, जैसे हाथ घुमा के बॉल करते हैं ना, उस तरीके से हाथ घुमा के भाई। ना गर्दन है भाई, गर्दन ऐसे ऐसे करवा के भाई, ऐसे ऐसे करवा के उन्होंने गर्दन की करवाई भाई। और जो अपन बैंड होते हैं, पैरों को छूते हैं ऊपर से नीचे करके भाई पैरों को, तो ऐसे करवाया था जिससे उन्होंने रीढ़ की हड्डी का पता लगा लिया भाई। और फिर भाई टॉर्च दे के मुँह की जाँच की थी भाई। और वो जीभ का जो तंतु है भाई अपना अंदर का, उसे वो भी चेक किया था भाई उन्होंने कि जीभ का तंतु है या नहीं है किसी का। तो ये चीज़ हो गई भाई। तो आप भाई मुँह वगैरह साफ करा के जाना। और जो नाक का है भाई, वो टॉर्च दे के उन्होंने देख लिया था भाई डीएनएस का प्रॉब्लम किसी को है या नहीं है। और भाई कान का है भाई, कान भाई 2 तरीके से जांच होते हैं भाई। पहला कान का है तो भाई पहला तो वो मतलब मशीन से जांच कर लेते हैं, मशीन डाल के। और फिर भाई लास्ट में और करते हैं एक बार की, जो मतलब 18-20 फुट का वो जो रूम है, रूम के अंदर एक बंदे को बुलाते हैं, और एक कान के पर्दे पर वो लगा देते हैं, कागज़ का टुकड़ा है रैपर, वो लगा देते हैं। और वहाँ पे पेन चलाते हैं, पेन घुमाते हैं, और दूसरे कान से वो पीछे से बोलता है स्लोली, और वो अपन को सुनना रहता है भाई। तो इस तरीक़ा से वो कान का हो गया भाई। आँखों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जांच करते हैं भाई। आँखों का 5 तरीका का हमारा वो होता है, 5 तरीके से जांच किया था भाई। पहला भाई टॉर्च दे के जाँच किया था भाई, किसी ने लेंस वगैरह तो नहीं लगा रखा, ठीक है। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाया था, वो तो पहले हो ही गया भाई। तीसरा भाई जो पेन रहता है भाई, पेन को ऐसे आँखों के आगे आगे ऐसे ऐसे करते हैं ना भाई, तो उस तरीके से उन्होंने दिखाया था भाई, उससे जाँच किया था। चौथा भाई उन्होंने मतलब अपनी आँखों को भाई लगातार टॉर्च दी थी भाई, होल्ड ऐसे आँखों में टॉर्च दे के, और कि आँखों को बंद करो खोलो, आँखों को बंद करो खोलो भाई। वो देख रहे थे आँख किसी की ज़्यादा तो नहीं खुल रही, कम तो नहीं खुल रही, ऐसे 3-4 तरीके से आँखों को जांच किया था भाई अच्छे से। और जो भाई कलर ब्लाइंड जो आई टेस्ट है भाई, चार्ट है, वो तो पढ़वाया था। कई लड़के बोलते हैं भाई आई टेस्ट जो चार्ट है भाई उसे बता दो, तो भाई चार्ट को क्या बताएंगे भाई, वो वहाँ पे आपका मतलब वो है भाई, कंट्रोल करना पड़ता है भाई, नहीं बीपी बढ़ जाता है भाई, आपको कुछ याद नहीं रहता वो। उस टाइम पे आप पूछ लेना अपने अगले वाले बंदे से, जैसे पढ़ के आएगा भाई, एक एक को बुलाते हैं अंदर, वो ऐसे नहीं 4-4 को बुला रहे हैं हमें, तो भाई एक एक को बुलाता। तो अगले वाला जो बंदा था उससे जस्ट पूछ लेता भाई लास्ट वाली लाइन कौन सी है, तो लास्ट वाली लाइन से उससे ही पूछ लेना भाई। कुछ अक्षर अगर वो बता देता तो तुम्हें, तो वहीं पर काम हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और भाई बीपी जांच हुआ था भाई जिन बच्चों को, लेकिन बीपी में किसी को वायरल नहीं निकाला भाई, वो टाइम दे देते हैं भाई। डॉक्टर बढ़िया था, तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर किसी को बीपी हो गया ना भाई, मैं सीधा बाहर कर दूंगा। तो मतलब रीमेडिकल देते हैं बाहर का, मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी पॉइंट मिलेगा आपको, रीमेडिकल जरूर मिलेगा भाई, कोई तगड़ा पॉइंट हो। अनफिट एकदम से किसी को नहीं करते। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई, आप जैसे बीपी हो ना भाई, तो उससे पहले आप पानी पी लेना भाई। पानी से क्या है, थोड़ा मतलब अपनी जो ब्लड है भाई, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, और सांस लंबी सांस लेना स्लोली। तो उन्होंने पहले ही हमें गाइड कर दिया था कि भाई जिन बच्चों अब बीपी का पॉइंट जांच करूँगा मैं, तो अब पानी वानी पी लो जिसको, और रिलैक्स हो जाओ एकदम से, और कोई टेंशन नहीं है भाई, सब लोग हो गए आप ऐसे। उन्होंने ऐसे नहीं है डराया बच्चों को तो भाई, फिर भी लेकिन बीपी बढ़ ही जाता है भाई, उनको देखते हैं तो। मेरा तो नहीं बढ़ा था भाई, हम जैसे हमारे ग्रुप में थे, उनमें से 23 बच्चों में से 6 का एकदम से ही फिट हो गया एक बार में। और जो बाकी के बच्चे बचे थे 15-16 जितने भी भाई उनका मतलब 2-3 बार चेक किया था, तब जाके नॉर्मल आया था। उनको उसने समझाया, कोऑपरेट किया भाई, ऐसी को डर क्यों रहे हो, ऐसा क्या कोई बंदूक थोड़ी चलानी पड़ रही है आपको, तो ऐसा फिर उनका नॉर्मल आ गया। और इस तरीके से भाई वो मतलब नाखून वगैरह जांच करते हैं, उंगली वगैरह जांच करते हैं भाई, पैरों की उंगली जांच करते हैं। और भाई हाथ पे जो कट वगैरह होते हैं ना किसी के, टैटू वगैरह सब जांच करते हैं भाई, वो पूछ लेते हैं उनके सामने भाई, झूठ मत बोलना जो टैटू है। और तुमने लेजर नहीं कराया ना भाई, लेजर करा रखा है ना, अगर तुमने 3-4 बार लेजर करा रखा है और वो हल्का हल्का दिख रहा है, अगर तुम्हारे दाग है टैटू का, तो भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ तुम आराम से।
और तुम्हें फिट कर देंगे। लेकिन अगर तुमने एक बार भी लेज़र नहीं करा रखा ना भाई, एक बार भी या एक बार भी लेज़र नहीं करा रखा और वो क्लियर टैटू है, तो फिर वो भाई अगर तुम्हारा कितना भी बड़ा टैटू हो, छोटा से छोटा टैटू हो, वो तुम्हें पॉइंट दे ही देंगे भाई, रीमेडिकल मिलेगा तुम्हें, सीधी सी बात है भाई टैटू की। और भाई वो सारी चीज़ ऐसे कट वगैरह का भाई, एक लड़का मैं आपको बात बता देता हूँ भाई, एक लड़का था, उसके अच्छे खासे नंबर थे भाई, ओबीसी कैटेगरी से भाई, 154-53 के नंबर अप्रोक्स नंबर थे भाई उसके। तो उसने क्या है, पहले आस्की की होगी शायद, तो आस्की के चक्कर में उसने भाई ब्लेड से कट मार रखा था भाई, तो 3-4 कट मार रखे थे भाई, तो उसे डायरेक्ट अनफिट कर दिया भाई, उसे कोई रीमेडिकल वगैरह नहीं दिया भाई, सीधा उन्होंने बोल दिया कि तूने आस्की की है पहले और लड़की के चक्कर में सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो भाई सुसाइड अटेम्प्ट के चक्कर में भाई उसे बाहर निकाल दिया भाई। झूठ बोलने कोई चक्कर नहीं, वो लड़का खूब झूठ बोल रहा था कि मैंने ऐसा ही है, तो किसी ने और ने कट मारा है, लेकिन भाई उनको सब पता रहता है, सीआरपीएफ वाले होते हैं भाई, तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है और भाई सीधा अनफिट कर दिया भाई। तो यही है भाई, नॉर्मल बॉडी चेक होती है भाई ऊपर से नीचे तक, और कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ऊपर उठक बैठक करा के, मतलब एक तरीके से हमारी कोई टूट फूट तो नहीं है हड्डी वगैरह में, वो सारी चीज़ें जांच करते हैं। और भाई बेस्ट ऑफ लक भाई। भाई मेरे 159 नंबर है भाई, 160 में से SSGD में, और भाई मैं ऑन ग्राउंड फिट हूँ भाई, मेरे कोई पॉइंट नहीं लगा भाई। जय हिंद भाई, थैंक यू।